पाकिस्तानी फिर पिटेंगे भारत के हाथों और दफनाए जाएंगे उनके पसंदीदा जगह कश्मीर में 50 फीट जमीन के नीचे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रही है उनकी हरकतें। और उनकी इन्हीं हरकतों का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं गजवाए हिंद पर। और हाँ, हेडफोन कान में डाल लेना क्योंकि आज ये गाली खा सकते हैं। आज हम पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे गजवा हिंद की। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन गजवा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गजवा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि हमारे पास जो एटम बॉम्ब है, जो मिसाइल है, ये हमने दिवाली पर चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। फर्स्ट यूज पॉलिसी तो उनकी नहीं है, लेकिन गजवा हिंद आज भी पाकिस्तानियों ने करना है। पाकिस्तान की यूथ में ऐसा मौजूद है, गजवा हिंद करना है आपको जी। गजवा हिंद करना ना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। उसे पिछवाड़े में ले लो। इनके पास बड़ा आइटम बम है तो ले लो भाई, क्यों नहीं आते उस आइटम बम लेके। भाई पिछवाड़े में ले लो उस एटम बम को, ठीक है। उसे दिखा दिखा के बेच खा रहे हो तुम, ठीक। कि हम ये फॉर्मूला दे देंगे और हम ये बम इसे बेच देंगे, हम उसे अबे लाले पड़े हुए उसे बेचने के तुम्हारे पास, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो? और पता नहीं वो चलता भी है या नहीं चलता। भाई एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, और इसे बताओ गुमान किस चीज पर है? एटम बम पर। जब भी उन कोई चीज बोलो हमारे पास एटम बम है। साला भिखारी भी ये कहता है हमारे पास एटम बम है। अरे तो हम क्या खाली हाथ बैठे हैं? बताओ, एक एटम बम पे इतना कूद रहे हैं। अच्छा हाँ, सब लड़कियों के पास भी है। अच्छा, लड़कियां कहाँ से आ गई इसमें? लड़कियों ने जंग नहीं करनी, वो मुसलमान नहीं है। लड़कियां भी गजवा हिंद करेंगी? हाँ जी, सारे करेंगे। लड़कियां कभी गजवा हिंद नहीं करेंगी। 80 to 90% लड़कियों के जो सुपरस्टार्स हैं वो तो इंडियंस हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बात मानता हूँ कि लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इन लोगों ने कभी घर से बाहर निकाला हो तभी तो काम करेंगी। नहीं, आप गलत कह रहे हो। इस मामले में हमारे हिंदुस्तान में भी देखो, एक ये लव जिहाद सुना होगा, बड़ा तगड़ा चलता है, ठीक है ना। और इसमें लड़कियां भी शामिल होती हैं। तो जब जिहाद में लड़कियां शामिल हो सकती हैं, तो गजवाए हिंद में लड़कियों के शामिल होने पर आप संदेह नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान है। ये कितना गिर सकता है और कहाँ तक गिर सकता है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन चलो आगे देखते हैं। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप गजवा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं, और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए ही बनाए, मतलब इनकी सोच देख सकते हो स्तर कहाँ तक गिरा हुआ है। ये है मदरसा छाप सोच, ठीक है। इनको सिर्फ यही दिखाई पड़ता है कि हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे किया जाए। अच्छा, हमने इनका बिगाड़ा क्या है? कोई इनसे ये पूछो, हमने तुम्हें भीख में पाकिस्तान दिया, ठीक है। आज तुम चौड़े होकर के गजवाए हिंद के सपने देख रहे हो। इतने पीतल भरेंगे कि बेचते बेचते अफगानिस्तान जो है वो माला माल हो जाएगा, ठीक है ना। तो औकात में रहो, औकात से ऊपर कूदने की कोशिश मत करो। देखो, तुम्हारे बाप हैं और बाप को बेटे को सिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है, तो ऐसे तुम लोगों को सिखा सकते हैं ना कि फिर तुम कभी ना नालायक जो बेटा होता है वो आप बनोगे ही नहीं। अरे बनने ही नहीं देंगे तुम्हें। आप तो छोड़ो, ये आपके लायक है ही नहीं, ये गाली खाने के लायक है। और मैं बताता हूँ, सिर्फ एक यूपी को छोड़ दो, ठीक है ना। पाकिस्तान कहाँ चुटकियों में मिल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। ये जितना ये गजवाए हिंद और जिहाद ये जितना ये सोच रहे हैं ना, सब धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ हमारा यूपी समेट देगा पाकिस्तान को। ये कौन सी हवाई फायर साले लेके फिर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी हमें गजवा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें, और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है। आप सुपर पावर कब से हो गए? पता नहीं। तो देखो, ये है मुंगेरी के सपने। नहीं, ये हम सुपर पावर है ये झटवे सुपर पावर हैं भाई, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये कटोरा लेकर के भीख मांगने में सुपर पावर है, ठीक है ना।
मतलब भीख मांगने के नए से नए तरीके, नए से नए आइडिया इनके प्रधानमंत्री से पूछ लो, अगर उनसे नहीं पूछना तो इनकी आवाम से पूछ लो। मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि सामने वाले को महसूस ही नहीं होने देते कि भाई भीख किस तरीके से मांगी जाए, है ना। ये इस बात में तो भाई हम मानते हैं सुपर पावर है पाकिस्तान, ठीक है। एक एक बंदा इनका जो है वो PhD किया हुआ है इस मामले में, मानते हैं भाई PhD होल्डर है वो पूरा। सुपर पावर है। और रही गुलामी की बात, तो बाबू जाओ, जा करके हलाले वलाले करवाओ, ठीक है ना, बहन को बेगम करवाओ। और ये जो सपने हैं गुलामी वाले, तुम्हारे बाप जिन्हें अपना मानते हो ना, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ठीक है ना, वो दफन है हिंदुस्तान की मिट्टी में। और तुम्हें भी शौक चढ़ा है, आओ तुम्हें भी निपटाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सोच करके आना। और ये अपना कवर का भी इंतजाम कर लेना, क्योंकि हम तो कवर भी नहीं देने वाले। अरे नहीं नहीं नहीं, देंगे भाई, बिल्कुल एक के ऊपर एक डाल करके यही दफनाते यही दफनाएंगे, यहीं पे दफनाते बस। चले जाएंगे, तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। ये सपना देखते देखते करोगे गजवाए हिंद। ये बताए ना, दुनिया के इतने मुसलमान हैं, कोई बात नहीं करता, ये पाकिस्तान बात के पता क्या है? मुसलमान गजवा हिंद क्यों कहते हैं? बात ये है कि इंडिया वाले सारे साथ हैं, पाकिस्तान वाले कोई भी साथ नहीं मिलता है। ये आपस में यहाँ पे हुक्मरान आपस में लड़ते रहते हैं, वो इंडिया वाले कोई भी लड़ते नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहते हैं हुक्मरान, ठीक है ना, उनको ख्याल है अपनी अवाम का, ना उनको ख्याल है पाकिस्तान का। वो सिर्फ अपने पैसे लेने आते हैं, आगे लेके चले जाते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं। बाद में कहते हैं वो पीछे जो आया था हुकूमत करने, ठीक है, उसने सारा काम खराब किया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस सेट करने हैं। लेकिन वो सेट करते 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 पाकिस्तान को बहा देते हैं। इंडिया के जो हुक्मरान है वो आपस में लड़ाई नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ, वो इसलिए तो वो जो है ना टॉप पे आ रहे हैं, इसलिए उनको इंडिया जो है ना बेस्ट ऑफ किसमें जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। इंडिया अच्छा, ये लोग नशा कौन सा करते हैं भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये साले नमक सूंघते हैं। उससे पूछा गया तो इंडिया टॉप पे जा रहा है, ठीक है, कौन सा टॉप पे जा रहा है, बेस्ट टॉप भी बोल दिया, लेकिन सामने वाले से पूछा गया किस पे जा रहा है, टॉप पे। टॉप पे जा रहा है भाई। ये है मदरसा छाप वाली एजुकेशन, तो इस पे संदेह नहीं करते, ठीक है ना। ये किताबों में लिखा हुआ है, तो इन्हें इतना ही ज्ञान है, इससे ज्यादा का इनको ज्ञान नहीं है। अब आती है हुक्मरानों की बात, ठीक है, कि वहाँ के हुक्मरान जो है मिल करके चल रहे हैं। देखो जितने चूतिया थे ना हमारे यहाँ के जितने, ठीक है, उन सब पार्टियों को हम साइड लगा रहे हैं। हम ऐसी पार्टी लेके आ रहे हैं जो अखंड भारत का सपना देखती है ना, विश्व गुरु बनने का सपना देखती है। और तुम साले क्या खाते हो हमें नहीं पता, तुम ऐसे का ऐसा लेकर के आते हो जो नए से नया तरीका कटोरा लेकर के भीख मांगने का ढूंढ लेता है विदेशों में जाकर के। तो ये है तुम्हारी सोच और ये है तुम्हारी औकात हिंदुस्तान के सामने, ठीक है ना। तो औकात के हिसाब से बात किया करो। आप पाकिस्तान की यूथ हो, अगर इस तरह के जब अल्फाज आते हैं कि गजवा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, वो मुल्क कितना बड़ा, उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, ऐसे बयान आपको नहीं लगता फिर वहाँ से हमारा मजाक उड़ता है, बनता है? नहीं, वो आपने कहावत सुनिए ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, ठीक है, वो उनको बोलने दें, हमने जब करना होगा तो कर देंगे। कब करोगे? जब दिल करेगा भैया, जब दिल करेगा तब करेंगे, नहीं। लेकिन वो दिल करेगा कब? करेगा कब, वो तो खैर आएगा ही नहीं, वो तो मुझे पता नहीं कायनात में वो दिन कब लिखा हुआ है, खैर वो होगा भी नहीं। ये मुंगेरी लाल के सपने ही है, ठीक है, जो हमारे यहाँ का राहुल गांधी देखता है और वहाँ की आवाम देखती है, दोनों एक ही बराबर है, हम तो एक ही बराबर समझते हैं इन्हें। तो हम इनकी बातों पर ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन हमें गुस्सा तब आता है जब भारत के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब रही भाई इकोनॉमी की बात, तो हमने वो स्टेटस बनाया है कि आज हमारी इकोनॉमी की तारीफ हो रही है। तुमने क्या बनाया? कटोरा। कटोरा, ठीक है, और उसी को लेकर के भीख मांग रहे हो, उसी के नाम की खा रहे हो, और शायद अब तो खा भी नहीं पा रहे हो यार। इन्होंने दो चीजें बनाई हैं देखो, एक तो है तुम्हारा जिहाद, ठीक, दूसरा कटोरा, और तीसरा होगा कि किसी के सामने भीख मांगने का नए नए तरीके। ये तीन तरीके जो है ना, ये पाकिस्तानियों के देन है साहब। आज ये कहते हैं कि ये मौलवी वो फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। मौलाना ही गजवा हिंद करने को कहते मेरी हैं। बात तो, और वो क्या करें बताएं, जब इस हुकूमत को गैरत नहीं आ रही, जब गैरत नहीं आ रही, उन्हें नहीं पता। अभी आपको फ़लस्तीन के मामले का पता है क्या चल रहा है उधर, कि आपके हुकूमत वाले, ये कहाँ है, सारी सियासत कहाँ है? बात इंडिया पाकिस्तान की करें कि पाकिस्तानी अवाम को बोलते हैं गजवा हिंद होगा, हिंद के ऊपर हमला करेंगे। जब भाई पाकिस्तान इतनी बड़ा
आज़ाद किया था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, गज़वा हिंद तो एक दिन होना ही होना है। तो क़यामत की एक निशानी है। ये आप वसल्लम ने एक बिशारत दी थी कि एक जंग होगी जो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, वो गज़वा हिंद होगी, ठीक है, जो कि जिसके बाद पूरी दुनिया पे इस्लाम फैल जाएगा। आपको पता है इस चीज़ का, पता है ना, क़यामत की एक निशानी है ये, तो वो हो के रहना है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था और किससे जंग लड़के आज़ाद हुआ था? दोनों बातें बताओ ना मुझे, बताओ। पाकिस्तान का जन्म हुआ था, आजाद नहीं हुआ था। कुछ अपने नॉलेज को करेक्ट करो अबे पाकिस्तानियों। भीख में दिया था हमने तुम्हें, भीख में मिला था तुम लोगों ठीक को। है ना, और वो भी धर्म के नाम पे लेके गए थे हमसे तुम, ठीक है, कि हम मुस्लिम मुल्क बनाएंगे, और उसमें भी आधे से ज्यादा को यहाँ छोड़ गए थे। जमहूरी मुल्क पाकिस्तान, जमहूरियत मुल्क पाकिस्तान बनाएंगे, है ना। तो हमने तुम्हें पाकिस्तान भीख में दिया था, आजाद नहीं हुआ था, ठीक हो गया, सबसे पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या थी भाई, अब मुझे बताओ जरा। दूसरी बात थी गजवाए हिंद होगा कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी किताब में लिखा हुआ है। किताब में लिखा है। आओ अब एक किताब मैं भी पढ़ाता हूँ। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, किसके बारे में? मोहम्मद के बारे में। क्या लिखा हुआ है? कि शैतान आएगा, ठीक है ना, पिशाच आएगा। ये जाकर के उसमें पढ़ लेना, और उसका अंत करने के लिए कल्कि आएगा, कल्कि का अवतार होगा। तो जब कल्कि का अवतार होगा तो ये गजवाए हिंद पिंद, ये जितना ये कह रहे हैं ना कि पूरा इस्लामिक हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड इस्लामिक हो जाएगा, तो जब कल्कि आएगा ना, तो ये सारे जो सपने हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे। तो एक किताब हमारी भी पढ़ देना, हमारे कहने से। अरब में मंदिर बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन रहा है, इंग्लैंड में मंदिर बन रहा है, ठीक है ना। मतलब वो जगहें जहाँ पर लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ पर मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आप समझना है इस बात को, ठीक है। इनके खुद के मुस्लिम मुल्क, इस्लामिक मुल्क भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि तुम गजवाए हिंद करके क्या उखाड़ लोगे, जब हमारी संस्कृति बाहर फैल रही है? समझना इस बात को, बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। जब हमारी संस्कृति बाहर फैल रही है तो तुम भारत का विरोध करके क्या पालोगे? या तो तुम्हारे बाप भी हमारा विरोध कर रहे होते, ठीक है ना, वो सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं सनातन धर्म को, भारत वर्ष को, ठीक। और तुम सपने देख रहे हो गजवाए हिंद करने के। तो ऐसा है, जाओ अम्मी का हलाला कराओ, ठीक है ना, बहन को बेगम बनाओ। तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। गजवाए हिंद सपने के सपने ही रह जाएंगे। बाकी अगर वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट में बता देना, और आपको इस वीडियो से लेके कुछ कहना हो, कुछ और अपनी बातें ऐड करनी हो, तो वो भी आप बता देना, क्योंकि इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, तो उसमें आपकी बात जो है हम वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे फिर होगी मुलाकात सेकंड पार्ट में। जय श्री राम। जय जय श्री राम।